Welcome to Bhardwaj tutorial. Today topic is circulatory system in humans. आप सभी जानते होंगे सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट मीन्स क्या हो रहा है, कोई चीज़ क्या हो रही है आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर रही है। तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे। यू हैव लर्न इन क्लास 6 that human beings have a well developed specialized system to transport nutrient gases and hormones within the body। आपने क्लास 6 में या छोटे क्लास में आप लोग पढ़ते ही होंगे कि आप लोग के पास क्या होता है, जो एक स्पेशलाइज सिस्टम होता है जो आपके गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को विद इन द बॉडी क्या करता है, सर्कुलेट करने का वर्क करता है। उसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, आपका कई वेरियस पार्ट होते हैं। जैसे आपको हमने ब्लड पढ़ा दिया तो ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो ये टॉपिक में हम आपका क्या करेंगे, आपका हार्ट और हार्ट के फंक्शन को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसीलिए मैंने पहले आपको ब्लड और ब्लड टाइप्स, ब्लड ग्रुप के बारे में आपको इंट्रो में बता दिया था। तो ब्लड आपका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड सर्कुलेट एंड ट्रांसपोर्ट एसेंशियल सब्सटेंस सच एज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स द सेल ओवर द बॉडी। इट इज़ कम्पोज ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स और कार्पसेल्स। आपकी क्या होती है, 3 टाइप की ब्लड सेल्स मैंने पढ़ाया था। आपकी आरबीसी होती है जिसको आप इरिथ्रोसाइट्स कहते हो, वाइट ब्लड सेल्स होती है जिसको आप ल्यूकोसाइट कहते हो, एंड ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स होती है। आरबीसी क्या होती है, आपकी रेड कलर की होती है, और डब्ल्यूबीसी क्या होती है, आपकी वाइट कलर की होती है। अब यहाँ पर हम आपकी क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरी। जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है वो 3 टाइप की होती है, आपकी आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज। 3 आर्टरीज आर थिक वॉल। जो आर्टरी होती है आपकी क्या होती है, थिक वॉल की होती है। मस्कुलर वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स। ये क्या करती है, आपके जो ब्लड को हार्ट से क्या करती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जाने का वर्क करती है। और जो आपकी वेंट्रिकल होती है, वेन्स होती है, ये क्या होती है, आपकी थिन वॉल्ड होती है। मतलब इसकी जो वॉल होती है, मतलब जिसकी झिल, जिसको वॉल आप परत जिसको कहते हो, वो क्या होती है, आपकी पतली होती है। विथ वॉल्स दैट कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये क्या करती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से आपके ब्लड को लाने का काम करती है। कैपिलरीज आर फाइन ब्लड वेसल्स कनेक्टिव आर्टरीज विथ वेन। जो आपकी कैपिलरीज होती है वो क्या होती है, आपकी आर्टरी वेन को कनेक्ट करने का वर्क करती है। ह्यूमन बॉडी आप लोग जानते होंगे, जैसे आप लोग नॉर्मली क्या करते हो, जो हार्ट बनाते हो सब ऐसे ही बनाते हैं मोस्टली। लेकिन हम लोग का हार्ट क्या होता है, नॉर्मली शेप का नहीं होता है, वो क्या होता है, एक पियर शेप का होता है। जो हमारा क्या होता है, 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। आपका ब्लड क्या होता है, 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। आपकी 2 आपकी ऑरिकल होती है, 2 आपकी वेंट्रिकल होती है। जो आपकी एडल्ट हार्ट होती है, जो बड़े लोगों की हार्ट होती है, मीन्स बड़े लोग की, वो हार्ट क्या होती है, अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, जिसकी लंबाई क्या होती है, 12 सेंटीमीटर। मीन्स जब उसकी लंबाई को देखा जाए ऐसे, तो ये क्या होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। और जब उसकी चौड़ाई की ब्रेथ को देखा जाए तो वो क्या होती है, आपकी 9 सेंटीमीटर की होती है। ओके, इसकी क्या होती है, जो पूरे आपके हार्ट का वेट होता है वो क्या होता है, आपका 300 ग्राम होता है। जो हार्ट होती है वो आपकी किसकी बनी होती है, आपकी कार्डियक मसल्स की बनी होती है। हार्ट की मसल जो होती है वो कार्डियक मसल होती है, जो क्या करती है, आपकी थ्रू आउट द लाइफ काम करती है। जो आपकी जब तक जिंदगी रहती है तब तक वो कार्डियक मसल काम करती है, वो कभी थकती नहीं है। जिस दिन आपकी क्या होती है, डेथ होती है, उसी दिन वो क्या करती है, वर्क करना मतलब रोकती है। ठीक है, आपकी हम आपको जब आपकी मसल्स पढ़ाएंगे तो उसमें आपकी 3 टाइप्स की मसल्स होती है, स्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड और कार्डियक मसल। तो स्ट्रिप्ड अनस्ट्रिप्ड का तो वर्क मैं बता दूंगी आपको। कार्डियक मसल्स क्या होती है, आपकी लाइफ टाइम वर्क करती है। द हार्ट इज इनक्लोज इन अ डबल लेयर सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। आपकी जो हार्ट होती है वो क्या होती है, आप एक ये ऐसे आप रफली जो आप लोग समझते हो हार्ट को, इसी को समझ लो। जो आपकी हार्ट होती है वो क्या होती है, डबल लेयर होती है। इट मीन्स ये ऐसे और ऐसे, वैसे इस तरह होती नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको। आपकी हार्ट कुछ इस टाइप की होती है। आपकी ये क्या होती है, डबल लेयर होती है। जो आपकी डबल लेयर सैक होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम।
ये आपको दिख रहा है पेरिकार्डियम। और जो लेयर के बीच में लिक्विड भरा होता है, इसके बीच में आपका क्या होता है, ये लेयर डबल लेयर है, डबल लेयर के बीच में जो आपकी लिक्विड भरी है वो आपकी क्या होती है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो आपकी लेयर होती है वो क्या होती है, पेरिकार्डियम, और जो आपकी फ्लूइड इसमें भरी होती है वो आपकी होती है पेरिकार्डियल। द फ्लूइड प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम शॉक्स एंड जर्क्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जब आपकी हार्ट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्शन उसमें रिलैक्सेशन होता है, तो वो क्या करती है, जो फ्लूइड होती है उसको क्या करती है, किसी भी शॉक से या जर्क से क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसको रोकने का काम करती है। बाय द वे आप क्या करें, किसी चीज़ से लड़ गए या किसी चीज़ से आप गिर गए तो आपका क्या होगा, ब्लड, आपका वैसे भी हार्ट क्या होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, तो वो क्या होता है, उसके अंदर फ्लूइड भरी रहती है। फ्लूइड मतलब उसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है, उस दोनों लेयर के बीच में क्या करता है, जो आपके उसके शॉक या कोई भी जर्क लगते हैं उसमें प्रोटेक्शन का वर्क करता है। अब हम आपका क्या बताने जा रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आपके हार्ट का तो आपको एक मैंने बाहर का व्यू दे दिया कि हार्ट आपका क्या होता है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। जो आपकी डबल लेयर सैक होती है उसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम, और जो उसके अंदर लिक्विड भरा होता है वो आपका क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। फ्लूइड मतलब ही क्या होता है, आपका लिक्विड। जो बच्चे कहते हैं मैम हिंदी में समझाइए, यहाँ पे समझते चाहे, जो लिक्विड होता है उसको, अरे फ्लूइड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तरल पदार्थ। जो आपका हार्ट होता है, जो हृदय होता है, वो क्या होता है, हृदय क्या होता है, चार दोहरी कला से घिरा होता है। जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं, और जो फ्लूइड भरा रहता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, पेरिकार्डियल तरल बोलते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अब हम क्या करेंगे, हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना को स्टडी करेंगे। द हार्ट हैज 4 चैम्बर। जो आपकी हार्ट होती है उसमें 4 चैम्बर होती है। आप एक व्यू देख लो यहाँ पर, जो आपकी हार्ट है, आप एक रफली समझो, ये आपका हार्ट है। ये हार्ट में क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 आपके क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। ऑल दीज चैम्बर्स आर, हिंदी मीडियम वाले को हम बताते रहे हैं, जो आपकी ऑरिकल होती है उसको, ऑरिकल को हम लोग बोलते हैं आलिंद, ठीक है, और वेंट्रिकल को हम लोग क्या कहते हैं, निलय, ठीक। ऑल दिस चैम्बर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई जैसे आपके घर में आपको कमरे को अपने सेपरेट करना होता है, ठीक है, तो आप उसके बीच में क्या करते हो, एक दीवार बनाते हो, सेप्टम बनाते हो, उसको डिवाइड करने का वर्क करते हो, ताकि इस रूम से उस रूम में कोई ना जा सके, या तो उस रूम से इस रूम में कोई आ ना सके। उसको सेपरेट कर दिए दीवार के थ्रू, ठीक है, वॉल के थ्रू कर दिए। अगर आप उसमें क्या करना चाहते हो, कोई भी पर्सन इधर रूम से उस रूम में जा सके, तो उसके लिए आप क्या करते हो, बीच में आप क्या करते हो, एक डोर बनाने का वर्क करते हो, ठीक है। आप ये देखो, जैसे आपका ये रूम है, आपने क्या किया, दो, इस रूम को आपको डिवाइड करना है, तो आप क्या करते हो, उसमें एक सेप्टम बनाते हो या तो एक वॉल बनाते हो। उसी तरह क्या होता है, हमारी हार्ट भी क्या होती है, आपकी 4 चैम्बर्ड होती है, 2 ऑरिकल, ए से हम डिनोट कर रहे हैं, और 2 वेंट्रिकल होती है, ठीक। इस दो चारों चैम्बर क्या करें, एक दूसरे से कहीं मिक्सअप ना हो, इसलिए इसके बीच में क्या होता है, सेप्टम बनाया जाता है, सेप्टम बना होता है, और इन सेप्टम के बीच में क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। जैसे आपका यहाँ पर क्या होता है, 2 रूम के बीच में अगर आपको रास्ता निकालना है तो आप क्या करते हो, वहाँ पे डोर बना देते हो, ताकि इस रूम से कोई पर्सन क्या करे, उस रूम में जा सके, और उस रूम से इस रूम में आ सके। तो आप क्या करते हो, डोर बनाने का वर्क करते हो। इसलिए हमारे हार्ट में क्या होता है, आपका क्या होता है, एक वॉल्व हो जाता है यहाँ पे, जिससे क्या होता है, आपका इस इधर का ब्लड क्या हो जाएगा, इधर आ सकता है, ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में आ सकता है, ठीक। The heart has 4 chambers, 2 auricle and 2 ventricle. All these chambers are separated from each other to prevent the mixing of pure and impure blood. अब ये चैम्बर क्यों बनाया जाता है, कि जो हमारा प्योर ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड में, जो शुद्ध रक्त है वो अशुद्ध रक्त में ना मिले। इन एडिशन देयर आर ग्रेट ब्लड वेसल्स, सेप्टम एंड वॉल्स। इसके लिए क्या होता है, आपके ग्रेट ब्लड वेसल्स होती है, सेप्टम होते हैं और वॉल्स होते हैं। आप ये देखो, यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट वेट करिए। देखिए यहाँ पर
पर हमने आपको रफली में एक बता दिया है। ये आपका क्या है, हार्ट बना हुआ है, ठीक है। इसमें दो आपके और राइट ऑरिकल दिखा रहा है। ऊपर राइट साइड आपका राइट ऑरिकल, लेफ्ट साइड लेफ्ट ऑरिकल, और ये आपकी क्या है, वेंट्रिकल हो गई दो ठो, नीचे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका बॉडी पार्ट्स का ब्लड क्या हो रहा है, आपके राइट आर्टिकल में आ रहा है, ठीक। और जो आपके ये आप देखिए नॉर्मल आपका 4 चैम्बर आपका दिख रहा है हार्ट, और इसमें मैंने 2 वॉल्व दिखाया है, जैसे आपको मैंने बताया कि और बीच में ये क्या हो रहा है, आपके जो आपका राइट साइड होता है वो ब्लड क्या होता है, इम्प्योर होता है। आपका क्या होता है, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर मीन्स यहाँ पर किस सेंस में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है, ठीक है। और जो आपके राइट साइड में होता है, जो आपका राइट साइड है उसमें क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। और आपके लेफ्ट साइड में क्या होता है आपका, ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ। जो आपका लेफ्ट साइड होता है उसमें आपका क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, ठीक है। आप प्योर से आप एकदम प्योर, कलर भी मैं दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे रेड कलर का हो गया, और ये आपका इम्प्योर हो गया आपका ब्लू कलर का। यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी वर्किंग होती है, पहले आपका ब्लड क्या होता है, जो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट से आपका क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से आपका क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है आपके, वहाँ कहाँ पे जाता है, आपके जो इम्प्योर ब्लड होता है वो राइट ऑरिकल में आता है, ठीक है। डिफरेंट बॉडी पार्ट से क्या होता है, जो आपका इम्प्योर ब्लड होता है वो आपके राइट ऑरिकल में आता है। उसके बाद वो क्या हो जाता है, आपके राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, किसके थ्रू, आपके वॉल्व के थ्रू। उस वॉल्व का नाम क्या है आपका, ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ से होता हुआ वो कहाँ जाता है, आपके लंग्स में पहुँचता है, ठीक है। ये लंग्स में पहुँचा। लंग्स में क्या होती है, लंग्स में आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। वहाँ पे कई क्या होता है, आपके गैसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसके थ्रू वो क्या होता है, ब्लड क्या हो जाता है, वहाँ से इम्प्योर ब्लड जो होता है, आपको मैं ब्लू कलर का यहाँ पे जो शो कर रही हूँ, ब्लू डॉट्स है, जो आप ब्लू कलर जहाँ शो हो रहा है वो इम्प्योर है, ठीक है। ये यहाँ से इम्प्योर ब्लड क्या होता है, अब क्या होता है, वो शुद्ध होता है यहाँ से ब्लड। और यहाँ पर क्या होता है, ब्लड शुद्ध होकर शरीर के क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, ठीक है। किसके थ्रू जाता है, आपके यहाँ पे ब्लड आपका प्योर इम्प्योर था। अब ये पे यहाँ पर क्या होती है, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, आपका जो आपका इम्प्योर ब्लड होता है उसको क्या करती है, राइट वेंट्रिकल से ले जाके क्या करती है, आपके लंग्स से वो क्या करती है, लेफ्ट ऑर्किल में लाने का वर्क करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये आपकी प्रोसेसिंग होती है, कैसे आपका ब्लड क्या होता है, राइट ऑर्किल से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर फिर उसके थ्रू आपका क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से क्या होता है, फिर वो पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या होता है, आपके लेफ्ट ऑर्टिकल में आता है, फिर आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। इसी तरह क्या होता है, आपका ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है। ये आप डायग्राम देख लीजिए, ये देखिए आप, ये आपका क्या है, हार्ट है, ठीक। इसमें 4 चैम्बर दिए हैं, 1 2 3 4, ठीक। ये आपकी राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, क्लियर। ये आपके क्या हो जाते हैं, वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, वॉल्व हो गए। अभी हम इस वॉल्व का नाम बता रहे हैं, ये आपका ट्राइकस्पिड हो जाएगा और ये बाइकस्पिड हो जाएगा।
देखिए अब चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, आपके चैम्बर हार्ट में। तो आपके क्या होते हैं, 2 ऑरिकल था, 2 वेंट्रिकल था। तो ऑरिकल क्या होता है आपका, रिसीविंग चैम्बर होता है। रिसीविंग मतलब कोई चीज़ को रिसीव कर। ऑरिकल्स आर द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। जो ऑरिकल्स होती है आपकी क्या होती है, हार्ट की क्या होती है, ऊपर जो आपकी ऊपर वाली चैम्बर थी, ये आप देखो हार्ट में, यहाँ पे देखते जाना, ये ऑरिकल है, ये आपकी क्या है, अपर, ऊपर की चैम्बर है हार्ट की। दे हैव थिन वॉल, इसकी वॉल क्या होती है, पतली होती है। दे रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये क्या करती है, आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट से क्या करती है, ब्लड को रिसीव करने का काम करती है, मतलब लेने का काम करती है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एट्रिया, इसको अगर एक बोला जाएगा तो अगर 2 है तो इसलिए हम ऑरिकल्स कहते हैं। अगर सिंगल की बात करते हैं तो हम वहाँ पे एट्रिया वर्ड यूज़ करते हैं। क्लियर। अब 2 आपकी क्या है, वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल द डिस्चार्जिंग चैम्बर, ये क्या होती है आपकी, डिस्चार्ज करने का काम करती है। ये क्या होती है आपकी, ऑरिकल रिसीविंग का काम करती है, लेने का काम करती है। कहीं से ब्लड आ रहा है तो यहाँ पर आएगा। और जबकि वेंट्रिकल क्या होती है आपकी, डिस्चार्जिंग चैम्बर होती है। वेंट्रिकल आर द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट, ये क्या है आपकी, ये आपकी हर्ट है। डायग्राम में मैंने दिखाया है, ये हर्ट है। हर्ट की ये लोअर चैम्बर है, ये अपर, यू मतलब अपर, एल मतलब लोअर, आप समझ लेना। ठीक है, ये लोअर चैम्बर से क्या हो रहा है, आप लोअर चैम्बर होती है आपकी वेंट्रिकल। इसकी वॉल क्या होती है, थिक होती है, मीन्स ये इसकी वॉल क्या होती है, मोटी होती है, थिक होती है। दे पम्प ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, ये क्या करती है, जो ब्लड को क्या करती है, हार्ट से बाहर ले जाने का वर्क करती है। नेक्स्ट आपका क्या है, सेप्टम। ये जो चीज दिख रहा है, मैंने डिवाइड करने का वर्क किया, ये क्या होती है आपकी, सेप्टम होती है। सेप्टम मीन्स क्या होता है, किसी चीज को डिवाइड करना। ब्लड फ्लोज फ्रॉम द ऑरिकल टू द वेंट्रिकल, ये क्या है आपकी, ऑरिकल है। अगर वेंट्रिकल है, ये भी आपकी ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल होती है। ये क्या करती है, रिसीविंग का काम करती है। ये क्या करती है आपकी, डिस्चार्जिंग का काम करती है। ठीक है, जो ऑरिकल होती है आपकी, वो क्या होती है आपकी, रिसीविंग चैम्बर होती है। और आपकी जो वेंट्रिकल होती है, डिस्चार्जिंग चैम्बर होती है। जो आपका राइट साइड होता है हार्ट का, जो आपका राइट साइड होता है, जो राइट साइड होता है वो क्या होता है, जो उसमें क्या होता है आपका, जो ब्लड होता है वो इम्प्योर होता है। इम्प्योर मीन्स अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, जो राइट साइड होती है वो, उसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो इम्प्योर होता है। और लेफ्ट साइड में क्या होता है आपका, ब्लड क्या होता है, प्योर होता है। यहाँ पे प्योर इम्प्योर किस सेंस में है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त किस में है, किस सेंस में है कि मतलब वो ऑक्सीजनेटेड है या नहीं, इस सेंस में। अगर प्योर प्योर है मीन्स ऑक्सीजनेटेड है, और इम्प्योर है तो मतलब उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए उसको इम्प्योर कहा जाता है। वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है। और प्योर इसलिए हो गया वो, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादा होती है। क्लियर। अब यहाँ पे मैं सेप्टम की बात कर रही थी, तो ये आप देखो डायग्राम में, ये दिख रहा है सेप्टम, सॉरी, ये देखिए सेप्टम। ये क्या होती है आपकी, ये ऑरिकल थी, ये वेंट्रिकल थी। ठीक है, ये आपकी राइट थी। जो आपका राइट साइड होता है उसमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक, और जो आपका लेफ्ट साइड होता है इसमें प्योर होता है। तो हम जिधर राइट है उधर मैंने ब्लू साइड, ब्लू से लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि ब्लू क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है वो आपका, आपको ब्लूइश टाइप का दिखता है, आप देखते होगे कभी अपनी। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो आपकी जो सेप्टम होती है वो क्या करती है कि जो ब्लड फ्लो है वो ऑरिकल से वेंट्रिकल में अगर जा रहा है, ठीक है, ऑरिकल से वेंट्रिकल में जा रहा है, तो अगर वो प्योर होने जा रहा है या कुछ प्रोसेस होने जा रही है, तो वो क्या हो, अपोजिट ना जाए। मीन्स क्या हो जाएगा, ये अगर आपका ये हार्ट है आपका, ये सेप्टम है। ठीक है, अगर ये आपका सेप्टम इसलिए बना दिया जाता है कि इधर का ब्लड इसमें ना जा पाए, इधर का ब्लड इसमें ना जा पाए। क्लियर है। अगर सेप्टम नहीं बना रहेगा तो पूरा आपका ब्लड क्या हो जाएगा, इधर उधर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्लियर, ये देख लीजिए। अगर हम सेप्टम ना बनाएं, आप देखिए, अगर ये सेप्टम नहीं बनाते, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल मैंने दिखा दिया यहाँ पे। क्लियर।
अगर हम सेप्टम नहीं बना रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल का लेफ्ट ऑरिकल में चला जाएगा, इधर का ब्लड इधर चला जाएगा, इधर का ब्लड इधर चला जाएगा, कहीं भी मिक्सिंग हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ सेप्टम का बनाने का वर्क किया जाता है। हम नहीं करते, वैसे वो आपकी ऑलरेडी रहती है। ठीक है। सेप्टम सेपरेट्स द हार्ट इनटू द लेफ्ट एंड राइट साइड। जो सेप्टम ही होता है वो क्या करता है, आपके हार्ट को क्या करता है, लेफ्ट और राइट में डिवाइड करने का वर्क करता है। जैसे आपका ये हार्ट है, अगर सेप्टम ना रहे तो ये क्या करेगा, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल में आपका क्या करे, डिवाइड नहीं कर सकता। क्लियर। अब द ऑरिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई एन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। जो ऑरिकल्स होती है आपकी, वो एक दूसरे से सेप्टम सेपरेट होती है, किसके थ्रू, एन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। द वेंट्रिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। मैं आपको एक मिनट बनाती हूँ डायग्राम। ठीक है, ये आपका हार्ट हो गया। ये आपका राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। ठीक है। अब क्या हो जाता है, जो ऑरिकल है, ये दो आपकी ऑरिकल है, ये दोनों ऑरिकल है, इन दोनों को जो सेपरेट करने का वर्क करती है, वो कौन सेपरेट करने का वर्क करती है, जो सेप्टम होता है उसको बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये आपको जो दिख रहा है इसका नाम है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्या होता है, जो आपके दोनों ऑरिकल को सेपरेट करने का वर्क करती है, वो क्या होती है, आपकी इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये वाला चीज़। ठीक। और जो आपके दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करने का वर्क करती है, वो क्या होती है, आपकी इंटर, ये वाली आपकी वेंट्रिकल है, दोनों वेंट्रिकल है, ये 1 ये 2, इन दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करने का वर्क करती है, जो वो आपकी क्या होती है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वॉल्व्स, वॉल्व्स क्या होता है, मैंने वॉल्व्स को एक समझिएगा लाइक अ डोर। जो वॉल्व होता है वो किसके जैसे वर्क करता है, यहाँ पर डोर के जैसे। मैंने भी बताया कि अगर आप अपने घर में रूम एक बनाए हो, तो वो रूम को आप सेपरेट करते हो, तो वो किसके थ्रू करते हो, किसी वॉल के थ्रू। उस वॉल को हम लोग हार्ट की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, सेप्टम कहेंगे। उसी तरह अगर उसमें आने जाने का रास्ता दिया जाए, ठीक है, उस आने जाने के रास्ते को हम क्या डोर के थ्रू देंगे। तो यहाँ पे जो वॉल्व होती है वो क्या होती है, लाइक अ डोर। वॉल्व्स वर्क लाइक अ डोर इन हार्ट। वॉल्व्स क्या है, दी there are walls in the heart that regulate the blood flow from auricle to ventricle and various part of the body. These valves work like a door which opens only in one direction. ये क्या होती है, जो वॉल्व होती है आपकी, दरवाजा भी क्या होता है, एक ही साइड ओपन होता है। आपका दरवाजा भी एक ही साइड ओपन होता है, तो आपकी जो वॉल्व भी होती है वो क्या होती है, वन साइड डायरेक्शन में ही ओपन होती है। आप ये देख लो, ये हार्ट है आपकी, मान लो ये आपकी सेप्टम हो गई, ये आपकी राइट ऑरिकल हो गई, ये आपकी लेफ्ट ऑरिकल हो गई, ये आपकी राइट वेंट्रिकल हो गई, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गई। ठीक है। अब ये वॉल्व जो होती है, वॉल्व होती है इन दोनों के बीच में होती है। ठीक है। तो आपकी जो वॉल्व होती है वो कहाँ पर होती है, जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो होती है, आपकी जो राइट साइड में होती है वो क्या होती है, आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। ठीक है। ये जो वॉल्व होती है, ये यहाँ पे जो वॉल्व होती है वो क्या होती है, आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व। कस्पिड, शायद हिंदी में त्रिवलिनी कपाट बोला जाता है। जो आपके राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में त्रिवलिनी कपाट कहते हैं। जो आपके ब्लड को क्या करता है,
ऑरिकल से वेंट्रिकल में आने तो देगा, यहाँ से ब्लड आने देगा, लेकिन वेंट्रिकल से आपके क्या होगा, ऑरिकल में जाने नहीं देगा, ठीक है। और जो आपके लेफ्ट साइड होती है वॉल्व, वो होती है आपकी बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। जो आपके क्या होती है, जो आपका प्योर ब्लड रहेगा उसको क्या करेगी, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आने देती है, ठीक है। अब क्या होता है, हार्ट नेचुरल पेसमेकर, जो आपकी होती है कि हार्ट होती है वो नेचुरल पेसमेकर भी होती है। जैसे अभी आपका क्या होता है, अगर हार्ट वर्क करना बंद कर देता है तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, अगर हार्ट बीट प्रॉपर नहीं होती है तो वो हम लोग क्या करते हैं, पेसमेकर यूज़ करते हैं। जैसे आपका क्या होता है, हार्ट, a cluster of cells situated the upper part of the right ventricle are called the senatorial node और SA node, ठीक। ये आपका हार्ट है, आपका फोर्थ चैम्बर में था, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आपका ऐसे नोड होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, SA नोड होता है। क्लस्टर ऑफ सेल्स, यहाँ पे ढेर सारी सेल्स क्या होती है, अपर पार्ट में होती है, राइट ऑरिकल में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेनोट्रियल नोड और ऐसे नोड। ये क्या करती है, आपकी जो ऐसे नोड होती है, कोऑर्डिनेट द हार्ट बीट बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इट इज कॉल्ड हार्ट नेचुरल पेसमेकर। इसको क्या कहा जाता है, हार्ट का नेचुरल पेसमेकर ही कहा जाता है। व्हेन द ऐसे नोड इज डिफेक्टिव, अगर आपकी हार्ट की ऐसे नोड जो होती है वो डिफेक्टिव हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो आपकी क्या होती है, हार्ट जो बीट होती है, जो आपकी हार्ट बीट होती है लबडब लबडब, तो वो क्या होती है आपकी, उसकी रिदम क्या होती है, वो क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, कभी फास्ट होने लगती है, कभी स्लो होने लगती है, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो वो आपकी क्या होती है, प्रॉपर आपकी लबडब जो आपकी हार्ट बीट होती है वो वर्क नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, अगर जिस पर्सन की ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर क्या होता है, उसको आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है, क्लियर। तो आपकी ऐसे नोट कहाँ पाई जाती है, अपर पार्ट ऑफ द राइट ऑर्किल, ये राइट ऑर्किल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और आपका ऑरिकल कहाँ होता है, हार्ट के अपर पार्ट में होता है, और वेंट्रिकल क्या होती है, लोअर पार्ट में होती है, क्लियर। ब्लड वेसल्स इन द हार्ट, द ब्लड वेसल एंटरिंग और लीविंग द हार्ट आर कॉल्ड द ग्रेट ब्लड वेसल, दीज आर एज फॉलो, वेना केवा, the vena cava are large veins which carry deoxygenated blood from the body to the heart। जो आपकी क्या होती है, वेना का केवा होती है, वो क्या होती है, आपकी सबसे लार्ज वेन्स होती है, ठीक है। ये क्या करती है आपकी, ये क्या करती है, आपकी जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी से, उसको क्या करती है, हार्ट में लाने का वर्क करती है, ठीक। और दीज आर टू वेना केवा इन द हार्ट, आपकी जो हार्ट में वेना केवा होती है वो टू टाइप की होती है, एक सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। आपको ये दिख रहा है, ये डायग्राम में सुपीरियर वेना केवा, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका सुपीरियर वेना केवा हो गया, और यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा हो गया। ये क्या होती है, आपकी सबसे लार्जेस्ट क्या होती है, वेन्स होती है, जो आपकी क्या करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है उसको हार्ट में लाने का वर्क करती है, क्लियर। ये आपको दिख रहा है, ये सुपीरियर है आपका और ये आपकी इंफीरियर। अब कोरोनरी आर्टरीज एंड वेन, अब आपके यहाँ पर क्या है, सेकेंड वन आपका क्या है, कोरोनरी आर्टरीज एंड वेन। द कोरोनरी ब्लड वेसल इंक्लूड बोथ कोरोनरी आर्टरीज एंड वेन, देयर आर टू मेजर कोरोनरी आर्टरी, दे सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल।
ये क्या करती है, जो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज होती है, जो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, प्योर ब्लड है, टू द हार्ट मसल। ये क्या करती है, आपके हार्ट मसल को क्या करती है, सप्लाई करने का वर्क करती है। दे सप्लाई ऑक्सीजनेटेड, ऑन द अदर हैंड कोरोनरी वेन्स रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट ऑर्गन। ये क्या करती है, आपकी जो कोरोनरी वेन्स होती है वो क्या करती है, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑर्गन में लाने का भी वर्क करती है। क्लियर। अब ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। देखिए ब्लड आपका कैसे सर्कुलेट करता है बॉडी में, ये हमने डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं हम आपको। देखिए आपको हार्ट दिख रहा है यहाँ पे प्रॉपर। आपका हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड है, राइट ऑर्किल, लेफ्ट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। प्रॉपर आपको सेप्टम भी दिख रहा है, जो आपके ऑर्किल के बीच में 2 सेप्टम, एक सेप्टम बना हुआ है। ये सेप्टम आपका क्या, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है। और आपका जो ये दोनों के बीच में, वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है, वो आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। जो ऑरिकल के बीच में सेप्टम है उसको क्या बोला गया है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और जो वेंट्रिकल के बीच में आपका सेप्टम बना है वो आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर। आपके यहाँ पे देखिए 2 वॉल्व दिखाए गए हैं। राइट साइड में जो वॉल्व है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और जो आपका लेफ्ट साइड है वो आपका बाइकस्पिड वॉल्व है। ठीक है। जो आपका राइट साइड होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है आपके, अब आपका क्या होता है ह्यूमन बॉडी में और आपके बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या होता है, बर्ड्स एंड मैमल्स में ही क्या होता है, आपके बर्ड्स एंड मैमल्स, पक्षी और स्तनधारी में ही आपका क्या होता है, आपके जो हार्ट चैम्बर होते हैं वो 4 होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सर्कुलेशन भी होता है वो क्या होता है, डबल टाइप का होता है, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। आप पहला वाला देख लो। फॉर कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी द ब्लड passes twice through the heart. This is called double circulation. Double circulation involve two process, pulmonary circulation और systematic circulation. यहाँ पर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, जो आपका ब्लड होता है वो 2 बार क्या होता है आपके हार्ट में आता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में आप देखिए, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स। यहाँ पर क्या होता है, जो आपका पल्मोनरी वाले में होता है उसमें क्या होता है, जो सर्कुलेशन होता है वो किसके बीच में होता है, हार्ट और लंग्स के बीच में होता है। क्लियर। ये आपका हार्ट दिख रहा है ये डायग्राम में, ये आपका हार्ट है और ये आपका लंग्स है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स। यहाँ पे हार्ट और लंग्स के बीच में क्या होता है, सर्कुलेशन होता है ब्लड का फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। ये भी क्या होता है आपके राइट वेंट्रिकल से, ये राइट वेंट्रिकल से आपका क्या हो रहा है, आपके हार्ट क्या हो रहा है, देखिए आप ये दिख रहा है आपका राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे ये शो कर रहा है आरवी जो लिखा हुआ है वो आपका राइट वेंट्रिकल हो गया। राइट वेंट्रिकल से आपका क्या हो रहा है, ब्लड क्या हो रहा है आपके लंग्स में जा रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है, मीन्स यहाँ पर इम्प्योर ब्लड है। फिर वो क्या हो रहा है आपके लंग्स से क्या हो रहा है, आपकी पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या हो रहा है, आपके लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है। इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। आप देखो एक बार मैं दिखा रही हूँ, ये आपका हार्ट है, यहाँ पे आपका आपका नीचे वाला क्या होता है, लोअर पार्ट आपका क्या होता है वेंट्रिकल होता है, और अपर पार्ट आपका ऑर्किल होता है।
पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपका क्या होगा, जो आपका ब्लड होगा पहले राइट वेंट्रिकल से आपका क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाके वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, मीन्स इम्प्योर ब्लड क्या हो जाएगा, प्योर फॉर्म में हो जाएगा। तो फिर आपको रेड पेन से दिखा रहा है, फिर वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू क्या हो रहा है, आपके हार्ट में आ रहा है। क्लियर। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में आपका क्या हो जाएगा, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स। यहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पे ब्लड किसके बीच में, पल्मोनरी में क्या हो रहा था, हार्ट और लंग्स के बीच में क्या हो रहा था, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा था। ठीक है। अब सिस्टमैटिक में क्या हो जाएगा, आपके हार्ट और अदर बॉडी ऑर्गन्स के बीच में क्या होगा, आपके सर्कुलेशन होगा। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी पार्ट्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ब्लड होता है वो क्या होगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा डिफरेंट, फिर वहाँ से क्या होगा, वेना केवा के थ्रू आपके क्या होगा, हार्ट में आएगा। ठीक है। बोथ दिस सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन अ रिदमिक मैनर टुगेदर कंसिस्टिंग अ कार्डियक साइकिल। ये क्या होता है आपका, ये जो आपकी जो सर्कुलेशन होती है रिदमिक होती है, मतलब एक बार ये पल्मोनरी होगा, एक बार सिस्टमैटिक होगा, एक बार पल्मोनरी होगा, एक बार सिस्टमैटिक होगा। इसी साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। ठीक है। कार्डियक साइकिल में ही क्या होता है, आपकी जो ट्राइकस्पिड है, बाइकस्पिड है, एक बार जो आपको मैंने वॉल्व बताई थी, ये आपकी हार्ट थी, 4 चैम्बर में थी, 2 ऑर्किल, 2 वेंट्रिकल थी। ठीक है। राइट ये था और ये आपका लेफ्ट था। ठीक है। तो जो राइट साइड में था, तो राइट में आपकी क्या थी, ट्राइकस्पिड वॉल्व थी, और यहाँ पर क्या था, ये दोनों के बीच में क्या थी, आपकी बाइकस्पिड वॉल्व थी। ठीक है। जब आपका क्या होता है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बंद होते हैं, तो आपका ये दो, जब आपकी जितनी भी वॉल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे क्या होती है, बंद होती हैं, खुलती हैं, तो वहीं पर एक साइकिल चलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। जब ये आपका क्या होता है, वर्किंग करता है, जब आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन वर्क करती है, तो वहाँ पर क्या होती है, आपकी कहीं ना कहीं वॉल्व क्या होती है, कभी बंद हो रही है, कभी खुल रही है, तो वहाँ पर इस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। वहाँ पे एक साउंड सुनाई देती है, उस साउंड को हम लोग कहते हैं लव डब, लव डब, जिसको हम लोग नॉर्मली हम लोग कहते हैं धक धक, जो हमारी धड़कन जो होती है, वो हार्ट बीट होती है, वो धक धक बोलती है, धक धक नहीं बोलती है, वो हमारी क्या होती है, वॉल्व के बंद होने पर, ये खुलने पर जो आवाज़ साउंड होती है, वो हमारी होती है लव डब। क्लियर। वैसे आपको नॉर्मली हम बता रहे हैं कि जितने भी बड़े एनिमल्स होंगे उनकी हार्ट बीट क्या होती है, उतनी ही क्या होती है, कम होती है। ठीक है। जैसे आपकी क्या होती है, जो आपकी हार्ट बीट होती है वो क्या होती है, 70, जो ह्यूमन हार्ट बीट रेट होती है वो क्या होती है, 72 पर मिनट। ठीक है। और जो हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करने का वर्क करता है, वो हम आपको जब आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे, आपके ब्रेन में होता है मेडुला ऑब्लोंगोटा। मेडुला ऑब्लोंगोटा क्या होता है, जो आपका पार्ट होता है, ये आपका ब्रेन का पीछे का भाग होता है, जिसको पश्च मस्तिष्क में आपके क्या होता है, उपस्थित होता है, पाया जाता है। ठीक है। आपके ब्रेन का ये पीछे का पार्ट होता है, उसी में आपका क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगोटा होता है, जो आपके क्या करता है, कंट्रोल करता है आपके हार्ट बीट को, वोमिटिंग को, आपके बीपी को, आपके रिस्पायरेशन रेट को, वो क्या करता है, कंट्रोल करने का वर्क करता है। अब यहाँ पे बता दें, जो आपकी जितनी बड़े एलिफेंट जैसे एनिमल्स होते हैं, जैसे आपकी एलिफेंट हो गई, जो एलिफेंट्स में होती है हार्ट बीट रेट, वो होती है आपकी नॉर्मली आपकी एलिफेंट में होती है 30 बीट्स पर मिनट। सोचिए एनिमल्स कितने बड़े हैं, उसकी हार्ट बीट रेट कितनी कम है। ठीक है। और जो आपकी रैट होती है, चूहा, उसकी हार्ट बीट रेट क्या होती है, 300 to 500 पर मिनट। अब सोचिए चूहा कितना छोटा और हाथी कितनी बड़ी। हाथी क्या है, आपकी जो एलिफेंट्स होती है उसकी हार्ट बीट रेट क्या होती है, 30 बीट्स पर मिनट, अबाउट मैं बता रही हूँ। ठीक है। और रैट की जो होती है आपकी, वो क्या होती है, आपकी
हार्ट बीट रेट क्या होती है 300 to 500, ठीक है। जो आपकी मैंने बताया कि आपकी जो आपकी डबल सर्कुलेशन है आपका ब्लड का, जो एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है, एक बार सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हो रहा है, तो ये क्या होता है आपका जो हार्ट में ब्लड का 2 बार आना, एक, ठीक है। ये आपका दिखा रहा है ऊपर डायग्राम भी दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो और फ्लो ऑफ ब्लड भी आपको ये दिखा रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस होने में आपका टोटल क्या होता है, आपके 23 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका नहीं लिखा है, मेंशन नहीं है, मैं बता दे रही हूँ आपको, यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ मैं, सॉरी, 23 सेकेंड इस प्रोसेस को करने में लगता है। क्लियर। तो आज आपका यही टॉपिक कंप्लीट होता है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। टुडे क्लास इज completed. Thank you. Have a nice day.